हिंदू जाग गया है और निशा भगत ने इरफान अंसारी की लंका लगा दी। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये वीडियो देखिए। कीजिए। आपसे स्वास्थ्य मंत्री का जो पद है, माननीय पद होता है, इस पद पे आप अपनी गरिमामय पद को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो अविलंब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रामनवमी में अगर डीजे बजाना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का आदेश लेकर आना होगा। बजट सत्र चल रहा और बजट सत्र में जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो है बहस हो गया, जोरदार बहस हो गया है। आपको क्या लगता है, डीजे बजना चाहिए कि नहीं बजना चाहिए? झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा जरूरी है विकास का काम की बात, और अगर ये मुद्दा उठा है तो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, लोगों के पास में आज के समय में विकास के कार्यों को अग्रसर की ओर ले जाने में लगता है लोगों की क्षमता नहीं है। और ये अगर इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि डीजे नहीं बजना चाहिए तो मैं उनको कहती हूँ, आप में हिम्मत है तो जितने भी अजान होते हैं सारे के सारे चुंगा को उतरवा दीजिए। उसके बाद में ये कहिए कि कोई कार्यक्रम में डीजे का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो हमारे लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग तो पुरखों का परंपरा को मानने वाले लोग हैं। लोग वापस से अगर पुराने परंपरा में लौटना चाहते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अगर वो जोर दे रहे हैं तो मैं उनको जोर दूंगी ना कि आप काहेला बीच में, आप क्यों समर्थन कर रहे हैं? एक तरफ जय श्री राम करते हैं, एक तरफ अल्लाह अकबर करते हैं। आप कौन सपेंदी का आदमी है? कभी आपको सत्ता में रहने के लिए और बने रहने के लिए या फिर मुद्दे से भटकाने के लिए आप किसी तरह का गोलमोल बात कर देंगे तो ऐसा थोड़ी होता है। निशा जी, आपका सुप्रीम कोर्ट की हो या फिर निशा जी, आप कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसला को आप नहीं मानेंगी, हाई कोर्ट के फैसला को नहीं मानेंगी, संविधान को नहीं मानेंगी। नहीं, कैसे नहीं मानेंगे? हम लोग संविधान के फैसला को बदल दीजिए। बिल्कुल बदलेंगे, बिल्कुल। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला को यहाँ पे देखा, अपने घर रुकवाने के लिए गई थी ना, मैंने कहा है कि जेल भी होगा अपने लोगों के सम्मान के लिए ही नहीं, अपने लोगों का जल जंगल जमीन और अपनी आस्था को बचाने के लिए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट के भी अगेंस्ट जाऊंगी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह समझना होगा कि अगर बंद करना है तो सबका बंद कीजिए ना, अजान से लेकर। बीजेपी कुछ पैसा वैसा दी है क्या? क्योंकि आपके जो बोल हैं वो पूरी तरीके से बीजेपी के बोल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता या बीजेपी का कोई नेता कह रहा है कि जो है लाउड स्पीकर उतार दीजिए, गुरुद्वारा से उतार दीजिए, चर्च से उतार दीजिए, मस्जिद से उतार दीजिए। देखिए, अजान होता है या गुरुद्वारा पे जो लाउड स्पीकर होता है सब जगह होता है। हो सकता है कि यहाँ पर टाइमिंग अलग होता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी कहेंगे कि हमारे लिए भी माँ चाल आयोग का धर्मेश का गाना को बजाने के लिए सब चौक चौराहे में ना, पूरे झारखंड में बड़ा बड़ा डीजे बजाने के लिए परमिशन दीजिए। हम लोग हर रोज अपना भजन सुनना चाहेंगे, एक समय दिशा निर्देशित कर दीजिए। हमारे लिए क्यों नहीं सोचा जाता है? बिल्कुल, कहां मना, कौन मना? काहे बजाएगा जी, जब सबको नहीं बजाना है? अगर किसी एक के लिए थोड़ी ना होता है, किसी एक के लिए थोड़ी ना रोक टोक होता है, सबके लिए रोक टोक होना चाहिए। तो फिर इतना उछलने और कूदने का क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे कोर्ट के माध्यम से बात होता है। आप काहे कूद रहे हैं? फिर काहेला अगर गुजलूर बयान दे रहे हैं, क्यों छाए रहना चाहते हैं? इसीलिए हमको आप कह रहे हैं कि बीजेपी और इसका पैसा दिया है क्या? अगर एक भी नेता अगर हमको कह दिया कि पैसा दिए हैं बीजेपी का कि हम निशा भगत को चला रहे हैं और निशा भगत हमारे एजेंडे में चल रही है, तो आपका जूता, आपका चप्पल और मेरा सर रहेगा। लेकिन आप जैसे लोग और सब जितने भी हमारे विपक्षी के लोग हैं, सारे के सारे लोग जो है कुत्ता जैसा भौंक रहा है कि आरएसएस और बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी। भौंकते रहिए आप लोग, हम अपना काम करते रहे। आपका क्लियर स्टैंड कहां है? अभी जो है क्लियर स्टैंड है, जेल कैंप से जो आपको जो है निकाल दिया गया। अभी केंद्रीय सरना समिति के महिला मोर्चा के अध्यक्ष थी, आपने वहां से इस्तीफा दे दिया, तो अकेले क्या करेंगे? अकेला चना भाड़ फोड़ता है? अकेले पैदा नहीं हुए थे आप, पैदा तो अकेले होता है। आप अगर संघर्ष कर रहे हैं तो अकेले ही कर रहे हैं ना, अकेले ही। आप बता दीजिए कि भगवान बिरसा मुंडा जी के पीछे में जो कारवां आया था, जब वो शुरुआत नहीं करते तो आ जाता क्या? तो फिर आप बता दीजिए कि आप जिसके अनुयायी हैं, वो अकेले अगर संघर्ष नहीं करते तो आप लोग उनका अनुयायी होते? तो ये भूल जाइए कि आदिवासी समुदाय को नेतृत्व करने का या फिर आदिवासी समुदाय की बेटी को अकेले लड़ने की क्षमता नहीं होती क्या? आदिवासी समुदाय में बेटियों का क्रांति में अहम रोल रहा है, हर फील्ड में रहा है। और आदिवासी बेटी जो है, सब लोग सोच रहे थे कि कहां से कर रही है, कौन कर रहा है। तो मैं कहना चाहती हूं, मेरे साथ मेरे धर्मेश है, मेरे साथ मेरी माँ चालायो है, ये प्रकृति मेरे साथ है, मेरे समाज के लोग मेरे साथ है। ताकत खुद ब खुद मुझे मिल जाती है। अभी आपका एक वीडियो देख रहे थे, उसमें आपने कहा कि अगर आदिवासी समुदाय पेशाब कर देगा तो कुर्मी समुदाय बह जाएगा। बताइए, ये किस प्रकार का भाषा है, किस प्रकार का बयान? वो कह देवे कि भाई हम अतड़ी पतड़ी निकाल देंगे इन लोगों का, और ये लोग कह दे नेपाल बना देंगे और हम लोग चूड़ी पहन के बैठे रहेंगे। हाँ, ये लोग है कि तांडव कर देगा। ये लोग एक समय कहता है कि हम लवकुश के वंशज हैं, हम आदि काल से कह रहे हैं कि अब देख लीजिए राम टहल चौधरी जी कह रहे हैं हम शिवाजी के वंशज हैं। अब 1932 का खतियान की बात करने वाले जेल कैंप के सुप्रीमो, जो कि अपने आप को जो कहते हैं कि पीएचडी होल्डर है, उनको भी मैं कहना चाहती हूँ, ए बाबू लोग,
सब लोग देख लो कि खतियान में तुम लोग कहाँ दिखते हो। 1932 का खतियान लागू हो जाएगा, उसमें खतियान में क्या लिखता है तो उसको भी तो मानो। लुकुर कमेटी क्यों गठन किया गया है? ना लुकुर कमेटी में हिंदू आते हैं, ना मुसलमान आते हैं, ना सिख आते हैं, ना ईसाई आते हैं, ना जैन आते हैं, ना बुद्धिस्ट आते हैं। तो फिर जो हमारा व्यवस्था है, स्वशासन व्यवस्था, उस पर रहने दिया जाए ना। स्वशासन व्यवस्था को इस बार कोई छेड़ के तो देखिए, बता देंगे कि आदिवासी ताकत क्या होता है। इरफान अंसारी तो कह रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई आदिवासी हितैषी है ही नहीं है। सबसे बड़ा वाला चोर है वो, कहाँ चोरी कर सबसे बड़ा वाला चोर है। यहाँ पे चोरी नहीं करते तो हुआ जा करके दूसरा राज्य में गोल बंद नजर बंद रहते। हाँ, इतना बड़ा अगर वो क्लीन चिट वाला साड़ी लेने गए थे मैडम, साड़ी ले, में 10 लाख रुपए का साड़ी मत दीजिए, एम्बुलेंस दे दीजिए सर, एम्बुलेंस दीजिए। शिक्षा व्यवस्था के लिए जो स्कूल के बिल्डिंग के छत जो गिर रहे हैं हमारे बच्चों के, उसको ठीक कराइए। जहाँ पे शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षकों का वहाँ पे नियुक्ति कीजिए। यहाँ पे 100 बच्चा में 2 जो टीचर लोग हैं, जिसमें एगो नहीं आता, हर एगो 100 लोगों को पढ़ा देगा। हाँ, अब बता दीजिए, सरकारी तंत्र है जो कि डाउन पे डाउन, और जो प्राइवेटिज्म जो हो रहा है इतना हावी हो रहा है, क्यों हो रहा है? आगे ना मुद्दा की बात करें ना। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये फैसला निकाल देवे कि नेता, मंत्री, विधायक जितना है सबके बच्चे जो है कंपलसरी है कि स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था सरकारी में होगा, शिक्षा व्यवस्था सरकारी में होगा। अगर ये कंपलसरी हो जाए तो पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत सुधर जाएगा। आप भी तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हैं। हम तो देख लीजिए कि सरकारी स्कूल में पढ़ते पढ़ते मिशनरियों का पढ़े, इसलिए तो मिशनरी लोग दागता है। हमको फ्री में थोड़ी पढ़ाया है। ये लोग 32वां ले लेते तो फ्री में पढ़ाता, लेकिन 32वां नहीं लिए। तो 32वां लेने के लिए, दिलाने के लिए मेरे घर में भी पहुंचा था। मैं तो कई बार बोली कि मेरे पिताजी जेल में थे, मेरे पिताजी ने कहा मेरे बच्चों को संस्कार देने का काम अगर किए तो चाहे फादर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे वहां का कार्डिनल हो, सबको निकलूंगा और मारूंगा, फिर जेल लाऊंगा, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं बनाइएगा। हम कट्टर हैं, थे, रहेंगे। अच्छा, उनका कहना है कि हम धर्म और संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो डीजे बजता है, जिसको लेकर विवाद हो जाता है, पहले से विवाद हो जाता है, हजारीबाग में हमेशा विवाद, तो हजारीबाग में विवाद काहे होता है? तो काहे आप लोग ऐसा विवाद करते हैं जी? मुसलमान लोग क्यों ऐसा करता है? काहे मुसलमान लोगों में जाकर के, क्या हिंदू लोग जाकर के ये कर रहा है क्या? ये क्या बोलते हैं, चाहे आदिवासी हो चाहे अन्य धर्म के लोग कर रहे हैं क्या? कौन कर रहा है? अपने अपने में ये लोग एजेंडा, प्रोपोगंडा और काका बनाते रहता है। ये जो मानसिकता है गंदे लोगों की, क्या इससे पहले हमारा झारखंड में लोग अच्छे से एक दूसरे का त्योहार नहीं मनाते थे? हम लोग एक दूसरे का त्योहार मनाते थे, एक दूसरे के घर जाते थे। आज लोग एक बात कर रहे हैं कि खून के प्यासे हो गए। कहां से कहां मानवता जा रही है? कौन सी गंदी राजनीति का, कौन से गंदी नाली के कीड़ों का हम लोग शिकार हो रहे हैं? तो यही हमारा दर्द है कि हम मानवता को भूल रहे हैं और जात पात में सब अपने जात को, अपना धर्म को बचाने के लिए लगे हुए हैं। हम काहे ना बचाएं? जो इस देश का मूल मालिक है, क्यों नहीं बचाएं? बचाइए। जेल केम की तरफ रास्ता बंद हो चुका है, जेएमएम की तरफ से रास्ता ऑलरेडी बंद है। बचा यहाँ पर एगो आज बीजेपी और आजसू। तो क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बोल तो आपके बीजेपी वाले ही हैं। कब बीजेपी ज्वाइन कर रही है? देखिए, 2017 में जो डेलिस्टिंग को लेकर के, धर्मांतरण को लेकर के, धर्मांतरण बिल जो लागू किया गया था, उसको लेकर के मुझे खुशी भी हुई थी। और दूसरी बात है कि जनजातीय मंच जो अभी डेलिस्टिंग को लेकर के प्रखरता से, क्या है, ये आदिवासी समुदाय को प्रखरता से करना चाहिए था। अगर बीजेपी कर रहा है तो मेरे लिए तो वो अच्छा, हमारे समाज के लिए अच्छा है। लेकिन हम कभी बीजेपी का समर्थन नहीं कर रहे हैं या फिर बीजेपी जाने की बात नहीं कर रहे हैं। और कोई माय का लाल ऐसा कह रहा है तो होती रहती है। अरे चर्चाएं उन्हीं की होती है जिनका नाम होता है, समझे? और ऐसे बिना नाम वाला फेकल लोगों का नाम नहीं होता। अपना नाम चमकाने के लिए कुछ लिख देता है। इनका लेंट चल रहा है, क्रिश्चियन लोगों का लेंट, जो सबसे बड़ा पवित्र महीना चल रहा है। गाली गलौज देना मना है, लेकिन दे रहा है ना जी, अपना मिशनरियों का एजेंडे को पूरा करने के लिए दे रहा है ना। तो सबका अपना अपना एजेंडा है। अच्छा, एक और आपका ईसाई और कसाई की सरकार है, इसका मतलब क्या होता है? हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, ईसाई और कसाई का मतलब यही है कि हमारे झारखंड राज्य में धर्मांतरण बिल लागू होने के बावजूद आज भी प्रखरता से, चंगाई के माध्यम से धर्मांतरण, पैसे, लोभ लालच देकर के, अभी देखिएगा मेरे प्रोफाइल में बहुत लिखा जाता है कि आप शिक्षा ग्रहण की हैं तो कौन से स्कूल से की हैं। अगर भगवान करे कि हमारे यहाँ पे भी शिक्षा व्यवस्था जो है कि सरकारी व्यवस्था अच्छी होती और हमने मिशनरियों के मिशन को यहाँ पे शिक्षा का सेवा के भाव पे दिया था। आज भी अगर पीआईएल किया जाए ना तो कितना स्कूल और कितना को चर्च टूटेगा ना, ये लोग भी भक रह जाएगा। और वेट एंड वॉच, वो समय दूर नहीं है जब अंग्रेजों को जिस तरीके से खदेड़ के भगाए थे, वैसा ही 5th शेड्यूल के तहत हमारे लोग जो है कि अनर्गल बात करने वाले, हमारे अस्तित्व को धूमिल करने वाले लोगों का जो एजेंडा है उसको नेस्तनाबूद करने के लिए अंतिम सवाल रहेगा। आपने जो है केंद्रीय सरना समिति के महिला मोर्चा अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया है कि उधर से दबाव था कि भैया आपका कोई जरूरत नहीं, इस्तीफा दे दीजिए। और इस्तीफा आप गलत भी लिखी है। जेल के माले और कुर्मी समाज के लोग कह रहे हैं कि भेलो कचकच, अब कुर्मी विरोधी सब करक भरोसे उचकेगा, बाकी इस्तीफा गलत लिख दी है इसमें आप। तो सुनिए ना, वो बेहुदा लोग को बोलिए कि कम से कम आपके माध्यम से पहुंचेगा। मैं बेहुदा इसलिए बोल रही हूँ, ई क्या छूट गया, आप इतना बवंडर कर दिए, लेकिन आपके जेल कैंप के सुप्रीमो जो कि शादीशुदा नहीं है, उसको सुश्री से श्रीमती कर दिया था अंधा लोग, तब नहीं देखा था। आज डर तो इनको इतना लग रहा है कि पैंटों में पेशाब कर देता होगा ये लोग। निशा भगत आ रही है तो समझ लीजिए कि ये लोग कहाँ छुपता होगा। कभी बोलता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पुतला जला के कुछ ही कर लोगे रे।
फिर फेसबुक में गरियाने से कुछ नहीं होता। हम तुम्हारा माई बहन को बेटी रोटी का इज्जत नहीं ले रहे हैं, जो कि दूसरे का इज्जत लेने के लिए पूरी तरीके से उतारो अपना लक्षण, अपना संस्कार ये लोग अपना ही दिखा रहा है। सर जी, जैसे आपसे गलती अरे हो गई वैसे छोड़िए जरा ना। मतों से अरे गलती हो गई। गलती हुआ तो इन लोग तो पूरी तरीके से हवा किया और करने दीजिए ना। हाँ, मेरे से गलती के बाद स्पेलिंग मिस्टेक की बात कर रहे हैं ये लोग। तो हमको शादीशुदा बना करके पूरी तरीके से इन लोगों का एजेंडा था कि मेरे जैसी लड़की जो आदिवासी बच्ची जो कि अपने समाज के लिए आवाज ना उठा पाए, हर एक प्रकार से इन लोगों ने कहा। अब प्रमाण दे दीजिए ना शादीशुदा है तो। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।